अलवर की एक महिला ने मोहब्बत के चलते अपने से 10 साल छोटे प्रेमी के संग मिलकर अपने 3 बच्चों, भतीजे व पति के गले जानवरों को काटने वाले छुरे से काट दिए और करीब 6 घंटे तक गले कटे शवों के पास बैठी रही। मामला बड़ा पेचीदा था। पहले महिला ने जमीनी विवाद का कहकर अपने ससुराल वालों को इस हत्याकांड का जिम्मेदार ठहराया। यह ब्लाइंड मर्डर राजस्थान का सबसे बड़ा जघन्य अपराध था। पुलिस की नींद भी उड़ी थी। आखिरकार पुलिस को भी इस राज को खोलने में काफी वक्त लगा और पुलिस के हाथ आरोपियों के गिरेबान तक पहुंचे। मामला कोर्ट तक पहुंचा। अपर जिला सेशन कोर्ट ने दोषी करार देकर फैसला सुरक्षित रखा और मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2 अक्टूबर 2017 को महिला आरोपी और ताइक्वांडो कोच संतोष उर्फ संध्या शर्मा ने अपने प्रेमी हनुमान के साथ मिलकर अपने पति, 3 बेटे और भतीजे की हत्या करवा दी थी। इस हत्याकांड में हनुमान ने अपने 2 साथी कपिल और दीपक के साथ मिलकर संतोष के सामने ही सभी के गले काट दिए थे। इस हत्याकांड की प्लानिंग 2016 में ही शुरू हो गई थी, जब संतोष के पति बनवारीलाल शर्मा और बड़े बेटे मोहित को संतोष के अफेयर के बारे में पता चला। संतोष की करतूत सामने आने के बाद पति और बेटा उसे बाहर जाने के लिए टोकते थे। इतना ही नहीं, पति और बेटे की रोकटोक से वह इतनी परेशान हो गई थी कि हनुमान के साथ मिलकर पति और बड़े बेटे को मारने का प्लान बनाया। हत्या के दौरान जब दूसरे बच्चे भी नींद से जागने लगे तो हनुमान ने उनके भी गले काट दिए थे। 6 साल बाद कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए सभी को दोषी माना है। मंगलवार को आरोपी महिला संतोष और उसके प्रेमी हनुमान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। कठूमर के गारू गांव की रहने वाली ताइक्वांडो कोच संतोष शर्मा उर्फ संध्या की शादी 1999 में अलवर के शिवाजी पार्क में रहने वाले बनवारीलाल शर्मा से हुई थी। शादी के करीब 15 साल तक सब कुछ सही चल रहा था। दोनों के 3 बच्चे थे। बनवारीलाल अलवर के एमआई स्थित एक फैक्ट्री में ऑपरेटर का काम करता था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और संतोष लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। वह थोड़ा बहुत ताइक्वांडो भी जानती थी, तो उसने अलवर में ही इसकी कोचिंग ली और इसके बाद वह ट्रेनर बन गई। हत्या से करीब 2 महीने पहले अगस्त 2017 में ही हनुमान ने फर्जी आई से 2 सिम खरीद ली थी। इसमें एक सिम हनुमान के पास और दूसरी सिम संतोष के पास थी। दोनों इन्हीं सिम कार्ड का इस्तेमाल करते थे ताकि किसी को उनकी प्लानिंग के बारे में पता नहीं चले। संतोष और हनुमान ने पूरी प्लानिंग बना ली थी कि दोनों को कैसे ठिकाने लगाना है। हत्या के लिए हनुमान ने 30 सितंबर 2017 को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से 1260 रुपए में जानवरों का काटने वाला छुरा मंगवाया था। छुरा करीब 31 सेमी लंबा और 4 सेमी चौड़ा था। यह छुरा एक तरफ से धारदार था और दूसरी तरफ से कांटेनुमा स्ट्रक्चर। इसके अलावा इनके शरीर को छलनी करने के लिए अलवर से चाकू खरीदा गया था। पुलिस को मौके से कोई सुराग नहीं मिले, इसके लिए ग्लव्स खरीदे गए थे। इस हत्याकांड के 2 दिन पहले ही हनुमान अलवर आ गया था। संतोष और हनुमान ने मिलकर रूट भी तय कर लिया था कि हत्याकांड के बाद कौन, कहां से और कैसे फरार होगा। तय हुआ कि 2 अक्टूबर रात 1 बजे बनवारी और मोहित की हत्या कर दी जाएगी। पुलिस जांच में सामने आया था कि दोनों ने प्लानिंग की थी कि मर्डर से पहले पूरे परिवार को नींद की गोलियां देनी है ताकि कोई आवाज नहीं करे। इसके लिए हनुमान ने ही संतोष को नींद की गोलियां दी थी। ये गोलियां हनुमान ने अपने साथ काम कर रहे सीकर के दोस्त से मंगाई थी। संतोष ने इन दवाओं को सिलपट्टे पर चटनी के साथ पीसा और फिर रायता में मिलाकर परिवार को खिलाया था। यह गोलियां पीसते हुए संतोष की छोटी बहन कविता ने देख लिया था। उसने पूछा भी था कि ये क्या पीस रही हो, लेकिन संतोष ने उसे फटकार कर चुप कर दिया था। संतोष परिवार में किसी को ज्यादा बोलने भी नहीं देती थी, इस कारण बहन कुछ नहीं बोल सकी, न ज्यादा समझ सकी। नींद की गोली के कारण छोटी बहन व उसका बेटा भी नहीं जाग पाए थे। पुलिस जांच में सामने आया कि संतोष और हनुमान ने केवल बनवारीलाल और बेटे मोहित को ही मारने का प्लान बनाया था, लेकिन जब तीनों बच्चे जागे तो उनके भी गले काट दिए गए। मर्डर के बाद करीब 6 घंटे तक संतोष शवों के पास ही बैठी रही।